और बेटे जो तुम ट्रम्प को ताजमहल दिखा रहे हो ना, वो हमारे बादशाहों ने बनाया है। मिट्टी के घर भी ठीक से नहीं बना पाते थे तेरे बादशाह, ताजमहल का सर पे उठा के लाए थे। पाकिस्तानी हिंदू हैं, बस इतने से। भारत अगर क्रिकेट मैच जीतता है पाकिस्तान से तो हमारी बहू बेटियों पर अत्याचार किया जाता है। आ गए तेरे अब्बू लोग। ये काली का 2020 ये वो वाकया है जब भी पूरी तरह से फैल चुकी थी, उसी का कुछ चित्रण आप यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए, कैसा नहीं, क्या है कि देवेंद्र मालवीय ने अपनी एक कहानी लिखी और उसके बाद फिर ये इस तरह की घटना घटित हुई, तो एक मिक्सअप है ये ना, कि कुछ कहानी है, कुछ काल्पनिक है और कुछ जो घटित हुआ उसमें से कुछ लिया गया है। तो इस तरह से ये कहानी तैयार की गई है। इसमें भी पूरी तरह से वो आतंक दिखाया गया है और बिल्कुल बिल्कुल वो दिल्ली में जो आतंक हुआ, काफी चीजें, क्या कहना चाहेंगे दोनों चीजों को लेकर? नहीं, जिस तरह से आतंक कोई अच्छी बात तो है नहीं। आतंक को किसी भी तरह का हो, किसी भी धर्म से हो, वो बहुत गलत है और हमको उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। वो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसमें उसकी बातचीत की गई है। तो ये फिल्म जो है एक तरफा नहीं है। इस फिल्म के अंदर इस तरह की बातचीत हुई है कि हम इसको बैठ के कैसे इसका मुद्दे को सॉल्व करें और वो जो लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे हमारे देश में हो, किसी भी जगह हो, जो हिंदू परेशान हो रहे हैं, उनको हम किस तरह से उनकी जो कंफर्टेबल जीवन है उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। कोई ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहते हैं फिल्म से रिलेटेड सर, क्योंकि फिल्म अब आपकी 14 तारीख को वैसे भी रिलीज होने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक वन शॉट फिल्म है। वन शॉट मतलब कि इसके 15-15 मिनट के, 20-20 मिनट के, 18-18 मिनट के सीन्स जो है वन गो में शूट हुए हैं और उनको कंपाइल किया गया बहुत सही तरीके से। तो देवेंद्र जी ने बहुत ही सही तरीके से, बड़े शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ इस फिल्म को बनाया है और मुझे लगता है जब ऑडियंस इसको देखेगी तो सराहेगी, क्योंकि इसका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि आज तक दर्शकों यही अपील है कि काफी डरी हुई है दर्शक, दिल्ली की खासकर जनता भी काफी डरी हुई है। नहीं तो डरने की क्या, सिनेमा हॉल में जाकर कोई कांड थोड़ी हो जाएगा। पर यह है कि 20-20 दिल्ली रिलीज़ हो रही है 14 नवंबर को, वो देखें और ये देखें कि क्या नहीं होना चाहिए और क्या हो सकता था। अबे जल्दी बोल, हिंदू या मुसलमान? 80% हिंदू है इस देश में, लेकिन सवेरे से जान बचा के भग रहा कौन? मैं। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि इस मूवी में जो भी कुछ दिखाया गया है बिल्कुल ओरिजिनल था। उस वक्त ऐसा हुआ था और वो इस मूवी में दिखाया गया। नहीं, फिल्म में बिल्कुल ओरिजिनलिटी थी और मेरे को लगता है कि ऐसी मूवी अगर भारत में दिखाई जाए तो फिर बदलाव बिल्कुल आएगा और बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई थी इसमें। फिल्म मुझे वन टाइम वॉच लगी। अगर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ऑफ कोर्स इसमें 2020 में क्या हुआ था दिल्ली में, वो दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन इसमें एक चीज़ भी दिखाई गई है कि दंगों के पीछे जो हाथ होता है वो एक्चुअली बड़े लोगों का होता है, आम जनता तो बस उसमें पिस रही होती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कुछ दिल्ली के में उस टाइम क्या हुआ था तो देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रियल नहीं है, जो खुद डायरेक्टर ने भी कहा है। तो इसे एक फ़िल्म की तरह देखें और बिल्कुल भी भड़के ना इस फिल्म को देख के। इस फिल्म से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये मिलेगा कि जैसे दो लोग मिले हैं, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के थे, लेकिन उन्होंने साथ में रह के खुद को भी बचाया और बाकी लोगों को बचाया। तो वही वाली चीज़ है, अगर दोनों लोग साथ में मिलकर अच्छी चीज़ें कर सकते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े होना। ऑफ कोर्स मुझे लगा फिल्म कहीं कहीं पे स्लो थी एंड फिल्म का डायरेक्शन जो था कहीं कहीं पे वीक नज़र आया, क्योंकि एकदम कैमरा पैन हो रहा है फिर जूम आउट हो रहा है, तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग था। एंड आउट ऑफ 5 आई विल गिव 2.5 स्टार्स। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में हालात बेकाबू हो रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और आरज़ू सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में चक्का जाम हो। 2020 दिल्ली, और जो उस टाइम पे हुआ था उसी के ऊपर ये मूवी है। और इस मूवी को देखने के बाद में मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि मूवी अच्छी है लेकिन बहुत स्लो है और स्लो होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये टॉपिक था इसमें बातचीत के द्वारा ही आप उस चीज़ को समझा सकते हैं, उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और एक यहाँ पे विजेंद्र जी का एक सीन था, हालांकि उनको स्क्रीन टाइमिंग 20 मिनट का, 15-20 मिनट इतना ही मिला हुआ, लेकिन बंदे ने जो उस टाइम पे जो बताया है ना, जो दर्द बताया उन्होंने पाकिस्तानी हिंदुओं का, तो वो चीज़ बिल्कुल जो मैंने देखी है वो बहुत ज़बरदस्त थी। और
हाँ, मतलब इस मूवी को आप ना बहुत एक्शन थ्रिलर या सस्पेंस के तौर पे नहीं देख सकते, सिर्फ आप इसको ये देख सकते हो कि उस टाइम पे क्या हुआ था। अगर आपको जानना है तो आप ये मूवी देख सकते हो। और लेकिन ये है कि पूरी की पूरी ट्रू नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्टर वो भी बोल रहे थे बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड भी की गई, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें दिखाना पड़ता है। लेकिन काफ़ी स्लो मूवी है, जिसकी वजह से हमें लगता है यार भाई थोड़ी मूवी खींच रही है, लेकिन वो कुछ चीज़ें ज़रूरी थी। और जैसे जो क्लाइमैक्स है इसका बिल्कुल थोड़ा हटके है, और उस टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल से थोड़ा सा नमक डाला हुआ है। कहानी सत्य घटना पे आधारित होती है तो उसकी एंडिंग भी सत्य घटना पे आधारित ही होनी चाहिए जी। यहाँ पे थोड़ा सा उसके साथ छेड़छाड़। जी बिल्कुल, ये है कि अगर आप कोई ऐसी स्टोरी उठाते हो तो आप उसको प्रॉपर ही लेके चलो, आप उसको बीच में थोड़ा बहुत भी इधर उधर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन वो जो चीज़ें हैं, जहाँ तक मुझे लगता है मेरे ख्याल से इस वजह से चूक गई, क्योंकि इसके अंदर वन शॉट फिल्म है। ये एक बार टेक स्टार्ट होता है तो वो मेरे ख्याल से 30-40 मिनट से पहले वो ख़त्म ही नहीं होता है। वो जो टेक लिया गया है, जो शॉट लिया गया है, वो इतने लंबे हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ों के साथ समझौता किया गया है। 4 स्टार। कल रात से जाफराबाद का 66 नंबर रोड ब्लॉक है, जिसे दिल्ली और यूपी की लगभग 25 लाख की आबादी अफेक्ट हो रही है। ठीक थी, मुझे सीन्स बहुत ज़्यादा खिंचे हुए लगे और बाकी स्टोरी वगैरह ठीक। 5 में से कितनी स्टार है? 3 स्टार। सर आपको फिल्म कैसी लगी? हाँ, पिक्चर अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, बट थोड़ी सी कमी ये लगी कि मतलब जो एक चीज़ को ना बहुत देर तक पकड़ के बैठे रहे, तो वो थोड़ा सा बोर हो रहे थे। बट बाकी चीज़ें, पिक्चराइजेशन, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, और डायलॉग भी काफ़ी मतलब अच्छे चुने गए थे। 5 में से कितनी स्टार? 5 में से मैं 3.5 देना चाहूँगा। 3.5 स्टार। हाँ। कुछ तो बदल रहा है इस देश में, जिसे हर हाल में रोकना होगा। कुछ ऐसा करो कि दुनिया देख ले, समझ ले मुसलमान पर हाथ डालने का नतीजा क्या होता है। भाई मूवी जो दिखाई गई है ना इसमें, तो मुझे इतनी सच्चाई नहीं लगी, क्योंकि इससे ज़्यादा घटना घटी थी। क्योंकि मैं भी उसी एरिया से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस समय कैसी सिचुएशन रही थी और क्या हाल रहा था वहाँ का। क्या मतलब डिफरेंस लगा, थोड़ा सा आप बताइए। डिफरेंस में देखो, चीज़ें इतनी नहीं दिखाई देती, मारकाटें हुई थी, क्योंकि वहाँ ना मतलब 3 या 4 दिन थे ना, दिन रात मतलब सोया नहीं जाता था, इतना खौफ रहता था कि मतलब कोई वहाँ से ना आ जाए, ये चीज़ें ना घट जाए। क्योंकि मेरे यहाँ से कम मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर का एरिया वो पड़ता है, वो पूरा बिलोंग करता है चांदवा का एरिया, तो इसलिए इस कहानी को मैं अच्छे से बता सकता हूँ। मतलब आप इस कहानी से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन उस तरह से पूरा नहीं है। लेकिन हाँ, मूवी दिखाया गया उस चीज़ को। फिल्म में अच्छा क्या लगा? फिल्म में अच्छा ये लगा कि वो लड़का जो था, कहते हैं हिंदू लड़का था और मुस्लिम लड़का था, वो आपस में एक दूसरे की जान बचाते हैं, वो चीज़ देखने में अच्छी लगी। हाँ, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, क्योंकि वो उन विचारधारा को नाम मानते हैं, दूसरी विचारधारा की ओर जा रहे हैं। 5 में से 3 दिन। ये मुस्लिम भाइयों का है, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, हर हिंदुओं को एकत्रित होके गुस्सा करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हुई है बहुत ही ख़राब बात है। हिंदू को जागना चाहिए, हिंदुओं को धरना प्रदर्शन करना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात था। हेल्प मी प्लीज। और बेटे, जो तुम ट्रम्प को ताजमहल दिखा रहे हो ना, वो हमारे बादशाहों ने बनाया है। मिट्टी के घर भी ठीक से नहीं बना पाते थे तेरे बादशाह, ताजमहल का सर पे उठा के लाए थे। पाकिस्तानी हिंदू हैं, बस इतने से। भारत अगर क्रिकेट मैच जीतता है पाकिस्तान से, तो हमारी बहू बेटियों पर अत्याचार किया जाता है। आ गए तेरे अब्बू लोग। ये काली का